अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। जैसे कि पहली वीडियो में हमने जो था प्रेजेंट के सारे टेंसेस किए, फिर हमने पास्ट के किए, तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस की अगर उर्दू में पहचान की बात की जाए तो वो कुछ ये होगी, जैसे ये गा, गे, गी। जैसे यहाँ पे है बच्चे खेल रहे होंगे। अब ये देखिए होंगे, मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगा। अब ये गा, गे, ये इस चीज़ की पहचान है कि ये फ्यूचर के टेंसेस हैं। तो अब इनके देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को अगर करना है तो इसके रूल क्या होंगे। तो स्टूडेंट, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस है इनके अंदर जो वर्ब है उसकी फ़र्स्ट फॉर्म होगी। हेल्पिंग वर्ब भी इसके अंदर जो है दो होंगे, एक विल और एक शैल। जो विल है वो किसके साथ यूज़ होगा? ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ। और जो शैल है वो आई और वी। शैल सिर्फ इन आई और वी के साथ होगा। अब इसके अलावा जो अहम बात है आपके समझने वाली, वो गौर से आपने सुनना है स्टूडेंट। अब जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है ही, तो ही के साथ भी लिख दिया शैल। तो यहाँ ही के साथ शैल ये तब आएगा जब आप अपने जुमले में किसी मतलब जुमले में एम्फसाइज कर रहे हो, ठीक है, अपनी बात पे। तो तब हम जो है, जैसे कि यहाँ हमने कहा कि जो विल है ही के साथ विल आएगा, फिर कहा कि ही के साथ शैल भी आएगा। वो कब आएगा? जब आप अपने किसी जुमले के अंदर जो है ना एम्फसाइज कर रहे हो उसके ऊपर। यानी आप कहना चाह रहे हो, जैसे आप कहते हैं कि बच्चे खेल रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप कहते हैं बच्चे ज़रूर खेल रहे होंगे। अब वो ज़रूर खेल रहे होंगे तो आपने उस पर एम्फसाइज़ किया, ठीक है। जैसे कहते हैं वो खेल रहा होगा, ही विल प्ले। अब हम कहते हैं वो ज़रूर खेल रहा होगा, ही शैल प्ले। तो जब हमने उसके ऊपर ज़रूर कहा कि वो ज़रूर खेल रहा होगा, उस पर हमने एम्फसाइज़ कर दिया, तो उसके ऊपर फिर हम जो ही है उसके साथ क्या लगा देंगे? शैल लगा देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, वी विल वेट फॉर यू। अब हमने पढ़ा कि वी के साथ क्या आना है? शैल लाना है। लेकिन यहाँ मैंने कहा कि हम तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करेंगे। अब वो ज़रूर करेंगे तो वी के साथ हमने क्या लगा दिया? विल लगा दिया। वी विल वेट फॉर यू। अब देखें यहाँ पे विल के जो वी है, सॉरी, वी के साथ शैल है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा वी विल वेट फॉर यू, यानी कि ज़रूर करेंगे। तो एम्फसाइज है सेंटेंस के अंदर, तो उसके साथ हमने लगा दिया विल, तो ठीक हो गया। अगर हम विल की जगह शैल भी लगा देते हैं तो हाँ, उसका फिर ये होगा कि हम इंतज़ार करेंगे, उसमें ज़रूर नहीं आएगा, यानी एम्फसाइज नहीं होगा उस सेंटेंस पे, तो भी ये ठीक होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो वजीफ़ा हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा। अभी देखें, ही शैल ट्राई टू विन स्कॉलरशिप। अब यहाँ देखें, आप ही के साथ विल लगाना है, लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर आप अपने सेंटेंस में एम्फसाइज कर रहे हो तो आप ही के साथ शैल लगाएंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो वजीफ़ा हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा, तो फिर हमने क्या लगा दिया? शैल। ही शैल ट्राई टू विन स्कॉलरशिप। इसी तरह से नेक्स्ट है, ही विल ट्राई टू विन स्कॉलरशिप। अब देखें यहाँ पे मैंने सेम सेंटेंस है, यहाँ पे लगा दिया विल, ही विल ट्राई टू विन स्कॉलरशिप। अभी ये विल के साथ भी ठीक है और शैल के साथ भी। अब देखो, अगर कोई पढ़ने वाला है उसे क्या समझ, क्या आप इस पे आप क्या कहना चाह रहे हो? यानी कि आप इसके साथ शैल लगा रहे हैं या विल लगा रहे हैं, दोनों तरह से आपका ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। इन्हीं सेंटेंसेस को अब मैं कन्वर्ट करूँगी नेगेटिव के अंदर। तो देख लेते हैं नेगेटिव, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के नेगेटिव हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट, विल शैल जो भी होगा उसके साथ नोट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, वही एग्जांपल हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो है वी विल नॉट वेट फॉर यू,
और ही शैल नॉट ट्राई टू विन स्कॉलरशिप। नेक्स्ट है ही विल नॉट ट्राई टू विन स्कॉलरशिप। तो स्टूडेंट ये थे नेगेटिव। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लें, जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं टेंसेस, उनमें भी यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट पे आ जाता है। तो इसमें भी जो विल शैल हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं ये स्टार्ट पे आ गए। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल्स हैं, विल वी वेट फॉर यू, ये था क्या हम तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करेंगे, और इसके साथ हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है शैल ही ट्राई टू विन स्कॉलरशिप। तो क्या वो जो स्कॉलरशिप यानी कि वजीफ़ा हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा। विल ही ट्राई टू विन स्कॉलरशिप। तो अभी मैंने आपको बताया कि विल और शैल का यूज़ कहाँ और क्यों हमने करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये बहुत ही आसान है, आपने कुछ ही ले लेने हैं उर्दू के फ़िक्रात, उनको जो हों फ्यूचर इंडेफिनिट, उनको आप कन्वर्ट करें इंग्लिश में, उनके नेगेटिव, सिंपल और इंट्रोगेटिव बनाएं। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।